नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आया हूँ। 16वां प्रैक्टिस सेट है। हिंदी जो 20 क्वेश्चन आएगा इसमें 15 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना होगा और मतलब 15 से कम ही समय लगेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो 15 मिनट से कम समय लगेगा। 10 से 12 मिनट करिएगा। तो पहला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना, संकल्प, वीरता दिखाना, व्यायाम करना। हाथ मलना पछताना, संकल्प, वीरता दिखाना, व्यायाम करना। तो क्या होगा? पछताना होगा। पछताना, हाथ मलना मतलब हाथ मलना का मुहावरे क्या अर्थ है? पछताना। कहते हैं कि कोई काम अगर नहीं हुआ तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, तो मतलब पछताएंगे, तो पछताना। प्रश्न 2 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए मतलब उस जगह सही शब्द क्या होगा? प्रतिस्थापित के जगह क्या शब्द होगा उसको उस जगह स्थापित करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। अगर विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। विकल्प क्या है? विकल्प है मैं की जगह क्या है? रेखांकित किया गया मैं। तो मैं की जगह प्रतिस्थापित करना है। तो मैं आम खाया गया। विकल्प ए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। विकल्प बी, मुझे। विकल्प सी, मुझसे। विकल्प डी, मेरे को। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। बदलाव की आवश्यकता है जिसमें मतलब रेखांकित किया गया है। बी, मुझे आम खाया गया, ये भी नहीं होगा। सी, मुझसे आम खाया गया। मुझसे आम खाया गया यही सटीक होगा। तो मैं की जगह मुझसे होगा। मुझसे आम खाया गया। मेरे को तो होगा नहीं। प्रश्न 3 है, व्यथा की पर्यायवाची। व्यथा की पर्यायवाची वियोग, चिंता, दुख। वियोग, चिंता, दुख, सुख। तो व्यथा की पर्यायवाची, व्यथा के वियोग और चिंता दोनों एक पर्यायवाची है, एक ही की। चिंता की पर्यायवाची वियोग, तो व्यथा की पर्यायवाची क्या होगा? दुख होगा। दुख का विलोम सुख होगा। तो दुख की पर्यायवाची और है पीड़ा, कष्ट, क्लेश, वेदना। वेदना, यातना, खेद, विषाद। खेद और विषाद। तो क्या होगा? व्यथा की पर्यायवाची दुख होगा। दुख, विकल्प नंबर सी। प्रश्न 4, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। अतीत पर गौरवान्वित होना। बी, संकट के समय पिछले दुख की याद आना। संकट के समय पिछले सुख की याद आना। डी, अत्यंत प्रसन्न होना। जैसे गांव में किसी की लड़ाई हुई तो कहते हैं कि तुम्हारी छठी का दूध याद दिला देंगे। क्या? छठी का दूध याद दिला देंगे। तो क्या होगा? मतलब संकट के समय पिछले दुख की याद आना। बी, संकट के समय पिछले दुख की याद आना। प्रश्न 5, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही मतलब शुद्ध कौन सा है? परिणाम। बी, परिणाम। सी, परिणाम। डी, परिणाम। तो क्या होगा? परिणाम होगा। परिणाम। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। विकल्प नंबर ए, यह काम केवल आप ही। बी, सी है निपुणता से। डी है कर सकते हैं। तो किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है? बी में।
यह काम, ये तो सही है, निपुणता से ये भी सही है, कर सकते हैं ये भी सही है। बी, बी क्या होगा? बी, केवल आप ही, केवल आप होगा, केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं। प्रश्न 7, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? फिर किस भाग में त्रुटि है? मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। ए है मजदूरों का, बी है करते हैं, सी है शोषण, डी है मालिक। तो क्या होगा? मजदूरों का सही है, करते हैं ये भी सही, शोषण गलत है। क्या? शोषण गलत है, शोषण ऐसे लिखा जाएगा, शोषण करते हैं, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, सी नंबर सही होगा। प्रश्न 8, प्रश्न 8 क्या है? डाट 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 हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। मतलब खाली जगह क्या होगा? हमारी राजभाषा क्या है? मराठी, हिंदी, गुजराती, संस्कृत। क्या है? हिंदी है, हिंदी। यहाँ क्या होगा? हिंदी। विकल्प नंबर बी सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी। अब प्रश्न 9 है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तत्र ए है, बी है यत्र, सी है सर्वत्र, डी है अन्यत्र। मतलब किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर। तत्र माने वहाँ, यत्र माने यहाँ, सर्वत्र माने सब जगह, अन्यत्र माने किसी और स्थान पर। तो क्या होगा? डी होगा, विकल्प नंबर डी। प्रश्न 10 है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डाट 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 है। क्या है? परिवार का पालन पोषण का क्या है? निर्वहन है, दायित्व है, आधार है, आभार है। आभार तो होगा नहीं, आधार भी नहीं होगा, निर्वहन, निर्वहन भी नहीं होगा। क्या होगा? दायित्व। मतलब मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है, दायित्व होगा। प्रश्न 11, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मतलब पर्यायवाची शब्द। किसका पर्यायवाची? मोल का। ऑप्शन है मूल, मलिन, दाम, मुक्ति। मोल, जैसे कहीं गए आप मार्केट में, पूछते हैं भैया किस मोल का है, इसका मोल क्या है? तो क्या होगा मोल का? दाम। मूल, मूल होगा नहीं, मलिन होगा नहीं, मुक्ति नहीं होगा, दाम होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए 4 विकल्प है। आतिथ्य, सेवक, आशुतोष, आतिथेयी। तो क्या होगा? अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य होगा नहीं, सेवक ये भी नहीं, आशुतोष ये भी नहीं, आतिथेयी होगा। क्या होगा? आतिथेयी। अब प्रश्न 13 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुने। तो वाक्य क्या है? आजकल आयुर्वेदिक, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो मतलब 4 विकल्प दिया गया है, किस विकल्प में गलती है? आजकल आयुर्वेदिक बढ़ रही है, औषधियों की विश्वसनीयता कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या होगा? बढ़ रही है सही है, कोई त्रुटि नहीं। औषधियों की विश्वसनीयता ये भी कोई त्रुटि नहीं है, ये भी। आजकल आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक की जगह आयुर्वेदिक होगा, आयुर्वेदिक, इसमें र नहीं लगा है,
रा नहीं लगा है, इसमें अ की मात्रा है। जब आयुर्वैदिक नहीं होगा, आयुर्वेदिक ए की मात्रा लगेगी, वैदिक में आयुर्वेदिक सही होगा। तो कौन सा है? विकल्प नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 14 है, उन्नति का विलोम शब्द होगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? संपत्ति, औन्नति, अपनति, दुर्गति। उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होगा? औन्नति। विकल्प नंबर बी, औन्नति होगा। प्रश्न 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो वाक्य क्या है? वाक्य है, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। मतलब अनेक समस्याओं, ये क्या है? रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है। मतलब इसकी जगह क्या होगा? पहला विकल्प है अनेक समस्याओं को जन्म देती है। बी विकल्प है अनेकों समस्याओं को जन्म देती है। सी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। डी है अनेक समस्या को जन्म देती है। अनेक समस्या को जन्म देती है तो क्या होगा? अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। विकल्प नंबर ए सही होगा, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश है। निम्न मतलब प्रश्न 16 से 20 तक निम्न प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। आचरण की सभ्यता का देश ही ... है। मतवाला है, निराला है, भयंकर है, रंगीला है। पहले मतवाला हम यहाँ बैठाते हैं। आचरण की सभ्यता का देश ही मतवाला है। मतवाला है, बैठ नहीं रहा है। अब आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, ये बैठ रहा है। अब सी देखते हैं, आचरण की सभ्यता का देश ही भयंकर है, गलत। अब आचरण की सभ्यता का देश ही रंगीला है, ये भी गलत। क्या होगा? बी, निराला है। निराला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा। प्रश्न नंबर 17 गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए। 2 कहाँ है? यहाँ है। 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। हम यहाँ से लेते हैं, उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक। मतलब किसमें? उस देश में जो निराला है। ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का, ना जंग ही का चित्कार है, लक्षण है, संकेत है, नामो निशान है। मतलब ना जंग का ही चित्कार है, नहीं होगा। ना जंग ही का लक्षण है, ये भी नहीं होगा। संकेत है, ये भी नहीं होगा। ना जंग ही का नामो निशान, नामो निशान होगा। क्या? नामो निशान है। ना जंग ही का नामो निशान है, तो कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी होगा। प्रश्न 18 गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। मतलब 3 के लिए। अब हम कहाँ से पढ़ते हैं? नामो निशान है, और ना वहाँ कोई ऊंचा है, ना ऊंचा है, ना नीचा होगा। क्या होगा? नीचा। न मूर्ख होगा, न विद्वान होगा, न समान होगा। मतलब कहा गया है, और ना वहाँ कोई ऊंचा है, ना नीचा। अपने आप ये बैठ जा रहा है ऊंचा और नीचा, तो यहाँ नीचा होगा। नीचा। विकल्प नंबर ए सही होगा। विकल्प प्रश्न 19 गद्यांश के रिक्त स्थान 4, यहाँ 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। अब वहाँ कोई ऊंचा है, ना नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है, ना कोई वहाँ धनवान है, ना कोई वहाँ निर्धन, बलवान, वीर, देवता। तो धनवान का मतलब जैसे यहाँ
ऊंचा है ना नीचा, मतलब विपरीत उल्टा दिया गया। तो वैसे ही ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन। बलवान नहीं होगा, बलवान मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। बलवान नहीं होगा, वीर नहीं होगा, देवता नहीं होगा, निर्धन होगा। कहा गया है ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन। निर्धन, विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न 20, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। दिया गया है ना नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है मतलब, और ना कोई वहाँ निर्धन। ये निर्धन है, निर्धन, फिर पूर्ण विराम है, फिर वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, मतलब वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का, प्रेम और एकता का डाट 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 राज्य रहता है। मतलब प्रेम और एकता, प्रेम और एकता मतलब दोनों बंधे हुए हों। तो संपूर्ण, खंडित, अखंड, कृत्रिम, मतलब प्रेम और एकता का जो बंधन हो तो संपूर्ण होगा नहीं, खंडित होगा नहीं, अखंड मतलब बंधा हुआ, अखंड उसे अलग ना किया गया हो, कृत्रिम होगा नहीं, तो क्या होगा अखंड, मतलब प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। तो क्या होगा अखंड, अखंड राज्य रहता है, विकल्प नंबर सी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग संपूर्ण मतलब हिंदी इसको विधिवत तरीके से पढ़िएगा आप लोग। अगर जो कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।